नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं विषय भूगोल में मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के कुछ क्वेश्चन के आंसर। तो उनमें से सबसे पहले आपकी स्क्रीन में बहुविकल्पीय है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो हमारे सही ऑप्शन है घ नंबर का, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। जो सूचना का स्रोत नहीं है, चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्व कारक है। वह है प्रौद्योगिकी। ख नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागमन नहीं है। तो इसमें है स्थानीय संगठन। ग नंबर का ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल को परिभाषित जो है रेडजल महोदय, ई सैम्पुल महोदय और भी कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। इन्हीं परिभाषाओं को हमने कुछ समान बातें लेते हुए एक परिभाषा जो बनाई है वह देखते हैं। तो मानव भूगोल को परिभाषित करने में कुछ बातें जो समान हैं उनके मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ये ध्यान रहे, किसका अध्ययन किया जाता है इसमें, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। यह मासिक मूल्यांकन में पूछा गया था और वहाँ पर भी बताए गए। आज मैं फिर बताता हूँ आपको कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, संस्कृति भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल और उद्योग भूगोल। और भी कई प्रकार के भूगोल इसमें उपक्षेत्रों के नाम के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्थिक अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान और जनानिकी विज्ञान आदि से हमारा इसका आंतरिक संबंध है। मानव के प्रकटीकरण की व्याख्या कीजिए। तो आंसर, आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम ही थी। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। इस अवस्था में प्रकृति मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्रकृति पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एक शक्तिशाली पूज्य व सत्कार योग बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए है। समय साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग अपने अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन की संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है, जिनकी छाप प्रकृति वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। यह लगभग 150 शब्दों में लिखना है और लगभग 4 नंबर का यह क्वेश्चन आ सकता है। तो
भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के साथ के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल में प्रकृति तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उनकी व उनके विकास क्रम में उनके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभव हो सके, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जननांगी अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन, नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन का अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह वीडियो को शेयर करें और देखें और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी मिलते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।